क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हम भगवान से क्या मांगे? हम मांगते तो रोज हैं, पर कैसे मांगे? अगर नहीं दिया है तो ध्यान से सुनिए। हम भगवान से जब भी कुछ मांगे तो कुछ छूट देकर मांगे। जैसे प्रभु, हमारी ऐसी कामना है, अगर आपको उचित लगे तो पूर्ण कर देना। अगर उचित ना लगे तो मैं 1000 बार भी मांगूं, फिर भी पूर्ण न करना। इस स्थिति में भगवान जो भी करेंगे वह मंगल ही होगा और आपका कल्याण ही होगा। भक्त को कैसा होना चाहिए? भगवान की पूजा हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जीवन में जो भी मिलता है उसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए, तभी हमारा मन शांत रह सकता है। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जीवन संतुष्ट हो जाएगा। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। इस संबंध में एक लोक कथा बताती हूँ आपको। पुराने समय में एक राजा की सेवा में एक नया सेवक नियुक्त हुआ। राजा बहुत ही विद्वान था और अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखता था। राजा ने नए सेवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने फिर पूछा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सेवक बोला, राजन, जो भी आप मुझे खाने के लिए देंगे मैं वो खुशी खुशी खा लूँगा। राजा ये जवाब सुनकर हैरान हुआ। उसने फिर पूछा, तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है? सेवक ने कहा, आप जो भी वस्त्र देंगे महाराज मैं खुशी खुशी धारण कर लूँगा। तब राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा कि महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती, मालिक जैसा रखता है उसे तो वैसा ही रहना पड़ता है। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उसने सेवक से कहा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे बता दिया है कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए। तो इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए और हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। बोलो राधे राधे राधे।